जय मां आशापुरा, जय हिंद, जय भारत। मैं हर्षराज सिंह चौहान आपके सामने आज 4 फंडामेंटल फोर्सेस को समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत। 4 फंडामेंटल फोर्सेस। कौन कौन से हैं वो? गुरुत्वाकर्षण बल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। आपके सामने मैंने ये अलग अलग फोर्सेस के नाम लिखे हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। जैसे कि आप सभी परिचित हैं, ग्रेविटेशनल का फोर्स का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फोर्स मतलब विद्युत चुंबकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब मजबूत नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स का मतलब कमजोर नाभिकीय बल। पहला आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो न्यूटन ने बताया था कि अगर यूनिवर्स में मास ए है और दूसरी तरफ मास बी है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं, वो कितने भी दूर हो सकते हैं और कितने भी पास हो सकते हैं। तो मास ए मतलब द्रव्यमान ए द्रव्यमान बी को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। किस फोर्स से? इस फोर्स से। F is equal to the force between the mass A and mass B, not dependent on distance between them. The force applied between them, known as force of gravitation, is equal to the multiple of their masses m1, m2 upon the square of distance between them. ब्रह्मांड में दो पिंड हैं, जिसका एक का द्रव्यमान a, दूसरा द्रव्यमान m1, m2। इन दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्व बल किसके बराबर होगा? दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के और किसके बटा दोनों के बीच की डिस्टेंस के, दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर बराबर होगा। ये हम जानते हैं किसका है? गुरुत्व बल का। सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्व बल। आप कहोगे कि सबसे कमजोर कैसे? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो पृथ्वी सूर्य को अट्रैक्ट कर रही है और सूर्य पृथ्वी को अट्रैक्ट कर रहा है। सूर्य के चारों ओर कौन घूम रहे? सारे पिंड घूम रहे हैं, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से घूम रहे हैं। आपने सिक्का उछाला, सिक्का नीचे गिर गया, क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। ये तो इसका न्यूमेरिकल है कि भाई अगर इसको हम लिखित फॉर्म में किस प्रकार बताएंगे, इस प्रकार बताएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वह
सबसे कमजोर फोर्स होता है, उससे ताकतवर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे ताकतवर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और यूनिवर्स का सबसे ताकतवर फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स, बराबर। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि इस फोर्स में बात होती है किसकी? चार्ज। चार्ज कौन से होते हैं? देखिए, देखो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताता हूं। ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में मैंने बताया कि भाई अगर कोई मास a1 है और मास b है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। और ये आप उसका फॉर्मूला। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है कि जब हम चार्ज की बात करते हैं, जब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है, मतलब धक्का देता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, वो किसमें आता है? आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके बारे में बात करेंगे हम? एक एटम के न्यूक्लियस के बारे में। वहां पर जो फोर्स होता है, भाई कहने का मतलब कि दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि आपके एटम के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मैंने क्या कहा था पहले कि सबसे कमजोर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता है, मतलब ये आपका एटम है, उस एटम के अंदर एक प्रोटॉन ये रहा और दूसरा प्रोटॉन ये रहा। हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है, मतलब इसको धक्का दे रहा है। तो कोई फोर्स ऐसा है जो इन दोनों को उस स्थिति में भी बांधे रख रहा है, अलग नहीं होने दे रहा है। तो वो फोर्स आपका ग्रेविटेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेविटेशन तो सबसे वीक फोर्स है। तो वो फोर्स कौन सा है आपका? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स में आता है, जैसे कि मैंने आपको दूसरे लेक्चरों में पढ़ाया था कि रेडियो एक्टिविटी, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं तो अपने अंदर से क्या निकालते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। तो जब किसी एटम में रेडियो एक्टिव डीके होता है, अगर हिंदी में बोलें तो, अगर किसी रेडियो एक्टिव एटम मतलब परमाणु होता है, जब वह डीके होता है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर कोई एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से 3 फंडामेंटल रेज निकालता है, अल्फा, बीटा और गामा, तो ये जो फोर्सेस होते हैं वीक टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर किसी एटम को स्टेबिलिटी गेन करनी है, स्टेबिलिटी गेन के लिए बताया था मैंने आपको, क्या निकालेगा अपने अंदर से? अल्फा, बीटा और गामा। अब आप पूछेंगे सर कि ये गामा क्या बोला? गामा इज प्योर एनर्जी। क्या है गामा? प्योर एनर्जी। व्हाट इज बीटा रेज? बीटा रेज होती हैं इलेक्ट्रॉन। बीटा रेज दो टाइप की होती है, पॉजिटिव बीटा और नेगेटिव बीटा। तो जब किसी एटम से गामा रेज निकली, मतलब प्योर ऊर्जा निकली, शुद्ध ऊर्जा का शुद्धतम रूप गामा रेज। अगर किसी एटम ने स्टेबिलिटी के लिए अल्फा पार्टिकल निकाले, क्या निकाला? हीलियम का न्यूक्लियस निकाला। और बीटा निकाला, मतलब कि उसने अपने अंदर से, जैसे कि कोई प्रोटॉन होता है अपना पॉजिटिवनेस छोड़ देता है, मतलब when a proton changes into a neutron it releases what? बीटा रेज। बीटा रेज किस टाइप की होंगी? आपको पता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक न्यूट्रिनो निकलता है।
आपके दिमाग में क्वेश्चन मार आएगा सर, कंफ्यूज हो गए कि आपने प्रोटॉन के अंदर से बीटा रेज निकाल दी और उसको न्यूट्रॉन में चेंज कर दिया, कैसे? देखो, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बीटा रेस को रिलीज करना पड़ेगा। तो बीटा रेस क्या है भाई, मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बहुत ज्यादा वजनी होता है किसी इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। वापस रिवाइज करो, 1/1862, मतलब कि प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास में अंतर कितना होता है, 1/1862, इतना बड़ा अंतर होता है। तो आपका प्रोटॉन है वो बहुत ही वजनी होता है। अब उसको अपने अंदर के पॉजिटिवनेस को निकालना है। मैंने आपको बताया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, न्यूट्रॉन पर होता है। तो अगर किसी प्रोटॉन को अपने अंदर के पॉजिटिवनेस को निकालना है तो उसको क्या रिलीज करना होगा, बीटा रेज। तो बीटा रेज में जो बीटा रेज निकलेंगी, जो बीटा रे निकली, बीटा पार्टिकल निकला, तो वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा और उसका जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के, लेकिन वो पॉजिटिव नेचर का होगा, बराबर। अब हमने पढ़ा किसके बारे में, ग्रेविटी के बारे में। अब उसके आगे हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है कि आपके ग्रेविटी का नेचर क्या होता है कि अर्थ किसको अट्रैक्ट कर रहा है, सन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आता है, देखो नाम से पढ़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। देखो अब आपको मैं इनिशियल से पढ़ाता हूं कि एक चार्ज है, प्लस मान लीजिए या माइनस मान लीजिए, लेकिन वह क्या है, एक जगह पर खड़ा हुआ है, मतलब एक जगह पर स्थिर है, मतलब स्टैटिक है। स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर है, एक जगह पर स्थिर है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज। तो अगर वह एक जगह पर स्थिर है, उस पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, कूलाम लॉ। ये कूलाम लॉ में सारे लॉ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप बस अभी इतना ध्यान रखो कि अगर कोई चीज स्थिर है उसके पास में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होगी, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके पास। कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उस चार्ज ने मूवमेंट शुरू कर दिया, मतलब अपनी जगह छोड़कर वो मूविंग चार्ज बन गया, उसके पास में प्रॉपर्टी नंबर 2 आ जाएगी, कौन सी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो एक स्टैटिक चार्ज के पास में, मतलब जो चार्ज अपनी जगह स्थिर है, उसके पास में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ इलेक्ट्रिक, उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। तो when a charge starts to move it gains two properties, दो विशेषताएं वो अपने अंदर, मतलब दो गुण अपने अंदर पा लेता है, कौन से, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों। इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आप पूछोगे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, वापस में, जब किसी तार में बिजली देती है तो वो किस प्रॉपर्टी को लेकर चलती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों हो सकते हैं। चलो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आया होगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। आपको पहले इन चीजों को समझा के उसके बाद हम आगे चलेंगे। हाँ, हम पढ़े मतलब समझेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में नहीं आया, तो सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज, चार्ज का मतलब आवेश। अब आप पूछोगे सर आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब कि अगर कोई पार्टिकल है उसके ऊपर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वह एक स्टैटिक चार्ज, मतलब एक जगह स्थिर है, तो उसके चारों तरफ एक एरिया बन जाता है। एरिया का मतलब आवेश बन जाता है, फील्ड बन जाता है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के पास में दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब
पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब धक्का मारेगा। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब धक्का मारेगा। लेकिन केस पॉजिटिव और नेगेटिव का आएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। समझो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वापस सुनो। किसी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ का वह इलाका जहां तक वह किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के आने पर रिपल्शन शुरू कर देता है, धक्का देना शुरू कर देता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, बराबर। अब हम पढ़ते हैं कि सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड समझा दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड समझो। समझा, देखो मैग्नेट का मतलब चुंबक। आप सब बचपन में चुंबक से खेले हो। चुंबक क्या होता है, या तो अट्रैक्ट करता है, रिपल करता है। मतलब कि ये रही चुंबक आपके, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। आप बचपन में खेले होंगे, कोई चुंबक को एक साइड चिपक जाती है, उल्टा कर दो तो एक दूसरे को धक्का मारती है। तो इससे पहले मैंने आपको समझाया कि अगर चार्ज स्थिर है, अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, तो उसके पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी होगी, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो चलने लग गया तो कौन सी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों। एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप अपन ठंड के मौसम में अगर मतलब रजाई में घुसते हैं या फिर किसी पॉलिस्टर के कपड़े को टच करते हैं तो आपको एक चिंगारी मतलब कि चमक जैसी नजर आती है, चर चर जैसी आवाज आती है। तो वो क्या है, स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक चार्ज। अब उसके अंदर जो चार्ज है वो फिक्स एक जगह बैठा हुआ है, क्या, वो मूविंग चार्ज नहीं है। अब आप मूविंग चार्ज का एग्जांपल लें तो किसी वायर के अंदर करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, करंट। तो चार्ज क्या हो गया, मूविंग हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां था, ये चलता 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 यहां पर आ रहा है। इन द केस ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट, डीसी एसी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझो कि अगर जब चार्ज ई से ई की तरफ मूवमेंट कर रहा है, उसके पास में दो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब अगर एक चार्ज मूव करता है तो वह अपने चारों तरफ एक एरिया बनाता है, जहां पर आप चुंबक को लाओगे तो वह चुंबक को अट्रैक्ट करेगा, और किसी लोहे की मतलब वो अपने आप में चुंबक के रूप में बिहेव करेगा। अगर उस फील्ड में आप लोहे की वस्तु लाओगे तो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि अगर इस वायर के पास में आप कोई दूसरा वायर लाओगे तो वह या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, लेकिन उसमें बहता हुआ करंट होना चाहिए, बराबर। अब हम अपना टॉपिक में छोड़ दें क्योंकि आपको मूलभूत चीजें समझा रहा था। अब हम चलेंगे किस पे, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या अंतर समझा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ताकतवर फोर्स होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा कुछ नहीं होगा, एक न्यूट्रल फोर्स। द अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स and their attraction and repulsion is electromagnetic force. अब हम चलते हैं किस पे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मैंने आपको समझाया, वापस रिवाइज करते हैं। एक एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, दूसरे प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव इसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे, न्यूट्रॉन के। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, धक्का मार रहा है। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगर आप दो चार्जों को पास में लाओगे एक दूसरे को रिपल मतलब धक्का मारेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को, तो अगर धक्का मार रहे हैं तो फिर भी वो न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल है, मतलब अपनी जगह बनाए हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कोई फोर्स ऐसा है जो उन दोनों को अलग नहीं होने दे रहा है। वो कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दुनिया का सबसे, यूनिवर्स का सबसे ताकतवर फोर्स।
कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैं आपको बता दी। आज के लिए इतना ही। मैं हर्षराज सिंह चौहान, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।